वह आदमी कई सालों से अकेला रहता था। एक ऐसा घर जिसे जंगल ने चारों तरफ से निगल लिया था। न कोई पड़ोसी, न रात में कोई रोशनी, सिर्फ पेड़ जो जैसे उसके साथ सांस लेते हों। हर रात ठीक 9:17 पर वह आवाज सुनता था, एक हल्की सी रगड़, जैसे सूखी चमड़ी पत्थर पर सरक रही हो। वह खुद को समझाता, हवा होगी, टहनियां होंगी, कोई जानवर। लेकिन आवाज हमेशा घर के अंदर से आती थी। आज रात बिजली चली गई। कमरा ऐसी अंधेरे में डूब गया जैसे अंधेरा कोई चीज हो, ठोस, भारी। हवा गर्म हो गई, सन्नाटा गाढ़ा हो गया। फिर वही रगड़ने की आवाज, और पास। उसने मोबाइल उठाया, न नेटवर्क, न रोशनी। तभी कुछ उसके टखने से टकराया। वह जम गया। धीरे धीरे उसने नीचे देखा। खिड़की से आती चांदनी में उसने उसे देखा। एक सांप, लंबा, फीका, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। आदमी हिला नहीं। उसे याद था, सांप तभी काटता है जब उसे खतरा लगे। इसलिए वह बिल्कुल मूर्ति बन गया। सेकंड बीते, फिर मिनट। सांप हिलने लगा। दरवाजे की ओर नहीं, खिड़की की ओर नहीं, उसके पैर पर चढ़ता हुआ। उसका शरीर ठंडा था, भारी था, और जानबूझकर बढ़ रहा था। उसकी सांस कांपने लगी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सांप सुन लेगा। सांप उसकी छाती तक पहुंचा और उसके गले के ठीक नीचे रुक गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। फिर सांप ने मुंह खोला और फुसफुसाया उसका नाम। आदमी चीख पड़ा, पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। सांप जमीन पर गिरा और अंधेरे में गायब हो गया। फिर से सन्नाटा। कांपते हुए वह हंसा। बस तनाव है, उसने खुद से कहा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारें सांप की उतरी हुई खाल से ढकी थीं। सैकड़ों सूखी, नई परतों में वे खाले हॉल से होते हुए बेडरूम की ओर जा रही थीं। आईने की तरफ वह पीछे पीछे गया। आईने में उसने अपने पीछे सांप को कुंडली मारे देखा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखें इंसानी थीं और वे पलक झपकाईं। ठीक उसी पल जब उसने पलक झपकाई, अंधेरा